हेलो व्यूअर्स, राजन जयतांतन सभी को कैसे हैं आप सभी। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है। तो ये जो फैब्रिक है इससे पहले हमें प्रेस कर लेना है। इससे हमें प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज बनाना है। इसमें हम 1 डॉट भी रखेंगे। सबसे पहले जो लाइनिंग है उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। लाइनिंग हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद देखिए हमें जो लेंथ रखनी है इसकी वो रखनी है 14.5 इंच। तो 1 इंच इसमें प्लस करते हुए यहाँ पे हम 15.5 इंच लेंगे। एक जगह पे और हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आए। तो इस तरह से पहले हम शोल्डर को स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच। उसके बाद जो आर्म होल है वो हम रखेंगे यहाँ पे 5.5 इंच या फिर 5.75 इंच हमें रखना है। जो हमारा चेस्ट है उसका मेजरमेंट आएगा 8.5 इंच। 2 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे इस तरह से। वेस्ट एरिया जो है वो आएगा हमारा 7.5 इंच। उसमें भी हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे और 1 इंच टक्स के लिए रखेंगे। इस तरह से जो हमारी मार्किंग है उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। ये देखिए हमने इसको स्ट्रेट किया। इसके बाद हमें जो है इसमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो इसके लिए हमने कर्व स्केल की हेल्प लेंगे और उसके बाद इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे। देखिए कर्व स्केल अगर आप परफेक्ट रख कर यहाँ पर गोलाई देंगे तो आपको जो आर्म होल में रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हमने आर्म होल की हेल्प से, आर्म होल शेपर की हेल्प से यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे दिया है। अब इसके बाद जो इसका नेक है वो हम इसको स्टिच करते टाइम बनाएंगे। तो इसे हम एटिज कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें अभी इसे कट कर लेना है। अभी हमने इसका शोल्डर डाउन नहीं किया है, शोल्डर डाउन करना बाकी है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए आगे। अब देखिए ये जो फैब्रिक था हमारे पास बाकी का, इसी से हमें इसका फ्रंट पार्ट निकालना है। तो बैक पार्ट को इस तरह से रखना है। हुकाई के लिए हमें जो है फैब्रिक को छोड़ना है। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए रखेंगे। पहले हम ये हुकाई वाली लाइनिंग को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारे पास फैब्रिक है उसे हमें एट इज़ इस पे जो हमने बैक पार्ट रखा है उस पे हमें ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लेना है पूरा। और उसके बाद हम जो है इसका भी शोल्डर हमें डाउन करना है। तो वो देखिए शोल्डर हमें 1/2 इंच डाउन करना है आर्म होल साइड पे, जो हमने अभी कटिंग के टाइम पे नहीं किया था बैक पार्ट पे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन करेंगे। ये शोल्डर डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे हमारा जो बॉडी शेप है उसमें हमारे जो शोल्डर होते हैं वो थोड़े डाउन होते हैं, इसलिए। तो देखिए इस तरह से हमने बैक निकाल दिया। अब हमें फ्रंट पार्ट पे भी मार्किंग कर लेनी है और बैक पार्ट को हटा देना है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है बिना किसी फर्मे के यहाँ पे इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि कहाँ कितनी मार्किंग लेना है और स्टिचिंग मार्जिन कितनी रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 7 इंच जो है इसके नेक की लेंथ लिया है, 2.5 इंच विड्थ लिया है और यहाँ पे हमें नेक का शेप देना है। आप नेक का शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। जो हमारा अब टक्स पॉइंट देखिए, टक्स पॉइंट हमारा आ रहा है 10.5 इंच। तो वहाँ पे हम मार्क करेंगे और उसकी उकाई पट्टी से दूरी रहेगी 4.5 इंच। और जो हमारा बेल्ट आता है वो आता है 13 इंच पर। तो 1/2 इंच हमें स्टिचिंग मार्जिन भी लगेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें ये जो है बेल्ट वाली लाइनिंग को स्ट्रेट कर लेना है और बेल्ट का जो शेप है वो हम देंगे यहाँ पे। देखिए पहले हमें यहाँ पे आर्म होल को जो है अंदर साइड पे लेना है 1/2 इंच, क्योंकि फ्रंट आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमें 1/2 इंच अंदर लेना होता है जिससे जो है रिंकल नहीं आते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच अंदर साइड पे किया। अब यहाँ पे आर्म होल शेपर की हेल्प से यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमने मार्किंग कर ली है। ये देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
ये जो शेप है हम नीचे से यहाँ पे पूरी तरह से शेप बनाते हैं, बट अब हमें यहाँ पे बेल्ट भी निकालना है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ से जितनी दूरी रहेगी, यहाँ पे हमने 4.5 इंचेस की दूरी रखे हैं, तो यहाँ पे हम 4 इंच रखेंगे, हाफ इंच कम करते हुए, और 2.5 इंच की यहाँ पे हमें डॉट लगानी है। तो डॉट के लिए अभी हम यहाँ पे मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमें लाइनिंग हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें स्टिचिंग मार्जिन भी इसमें चाहिए है। तो पहले हम इसका एक पार्ट निकालेंगे, देन उसके बाद दूसरा पार्ट। तो पहले हमने ये जो मार्किंग की है 4.5 इंच और 4 इंच पर, उसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे इसी से कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो देखिए, आपको इसको परफेक्टली रख कर देख लेना है, उसके बाद आपको इस तरह से शेप देना है। अब देखिए, जो ऊपर साइड पे होता है हमारा, वहाँ पे भी हल्की डॉट आती है हाफ इंच की, तो उसका भी हमें इसी में शेप दे देना है। और ये जो हाफ इंच की डॉट आएगी, इसी में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो कर्व है वो अच्छा नहीं आ रहा है, या जो, तो इस तरह से आपको हाफ इंच की दोनों साइड पे क्या करना होता है, यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करना होता है। बट देखिए, यहाँ पे जब हम मार्किंग करेंगे तो अभी तो हमें स्टिचिंग के लिए भी फैब्रिक चाहिए है, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि अब हमें क्या करना है। तो हाफ इंच जो हम यहाँ स्टिचिंग के ले लेंगे, वो हम इसी में से ले लेंगे, तो वो हमारी डॉट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने हाफ इंच का यहाँ पे मार्किंग कर लिया इस तरह से। ये हमने हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन ले लिया है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे देखना है कि हमें बेल्ट भी छोड़ना है। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पे अपर साइड पे 0.75 इंच पर इसका शेप देंगे। तो ये हमारा बेल्ट का शेप हो जाएगा। बट बेल्ट स्टिच करने के लिए भी हमें यहाँ पे फैब्रिक चाहिए होगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इसमें हाफ इंच की मार्जिन रखेंगे, स्टिचिंग मार्जिन। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप ये मार्जिन नहीं लेते हैं तो आपका ब्लाउज छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर स्टिचिंग मार्जिन ही नहीं लेंगे तो स्टिचिंग कैसे करेंगे, है ना। तो पहले आपको परफेक्ट फिटिंग ले लेना है और उसके बाद स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए उसे कट कर लेना है। अब देखिए, जो बाकी का आधा पार्ट हमारा रह गया है उसे कैसे कट करना है वो देखिए। इसे बहुत ध्यान से आपको देखना है। पहले हम यहाँ पे ये मार्जिन ले लेते हैं, जो हमारी स्टिचिंग मार्जिन आएगी, उसके ऊपर हमें ये वाले पार्ट को यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब टक्स पॉइंट पे हमने एक यहाँ पे मार्क कर लिया। देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो हम डॉट डालते हैं 2.5 इंच की, उसके लिए हमें मार्किंग करनी है। ठीक है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। पहले हमने इसको इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखना है, एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए, और यहाँ से 2.5 इंच पर हमें एक मार्क करना है नीचे से। अगर आपके पास फर्मा नहीं भी है तो आप इस वीडियो की हेल्प से बहुत अच्छे से बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें 1 इंच अप करते हुए इस तरह से शेप दे देना है। ठीक है, अब जो हमने शेप दिया है उसमें भी हमें हाफ इंच की मार्जिन देनी है, स्टिचिंग मार्जिन जो हम लगेगी वो। इसके बाद आपको यहाँ से पूरी दूरी देखना है और उसको यहाँ पे भी उतना ही मेज़र करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एक पार्ट ज़्यादा और एक पार्ट कम आ जाएगा। इस तरह से हमने मार्किंग किया। अब हमें इसे आगे तक बढ़ाना है। ये तो भी बेल्ट वाली मार्किंग हुई। अब हमें जो मेन मार्किंग करनी है, उसके लिए आपको बेल्ट की और ये अपर साइड का जो है, दोनों के बीच का गैप देखना है। जितना गैप आएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 2.2, तो यहाँ पे हम 2.2 पर यहाँ मार्क कर देंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको कि आपकी मार्किंग एकदम परफेक्ट हो। बेल्ट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आप चाहे तो इस तरह से छोटे छोटे नोट यहाँ पे और लगा सकते हैं। ये देखिए, अब हमें इसमें स्टिचिंग मार्किंग चाहिए होगी, तो इसमें भी हम जो है हाफ इंच या फिर 0.25 इंच हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान से केयरफुली मार्किंग करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले तो फर्मा बना लीजिए, और अगर नहीं भी बनाएंगे तो आप इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। कर्व आपका बहुत अच्छा आने वाला है, एकदम परफेक्ट आएगा। अब हमें फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है, तो जो हमारी डॉट वाला पॉइंट है उसे छोड़कर हमें यहाँ पे मेज़रमेंट लेना है फिटिंग का, इस तरह से। ये देखिए,
ठीक है, तो देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हमारा कैसा होता है और हमारी कटिंग कैसे होती है उसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। देखिए चेस्ट का मेज़रमेंट भी हमने इसी तरह से लिया है, जो हमारी स्टिचिंग वाला पार्ट है उसे हमने छोड़कर यहाँ पे मार्किंग की हुई है। ये देखिए जो हमारा स्टिचिंग पार्ट है उसे छोड़कर ही हमें यहाँ पे मार्क करना है और इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो जाती है। अब हमें ये वाले पार्ट को भी कट कर लेना है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको स्टिचिंग से रिलेटेड न्यू न्यू वीडियोस मिलते रहें। हमारा जो मेथड है एकदम सिंपल है, हम इसमें ज़्यादा आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं जिसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा पूछ भी ना पाए। तो देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा निकला, इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखा, उसके बाद हमने मार्किंग की और मार्किंग के बाद ही हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए तो इस तरह से ये हमारा कट हो गया। अब हमें देखिए बेल्ट की यहाँ पे मार्किंग करनी है, तो बेल्ट की मार्किंग के लिए हमें जो है यहाँ पे जितना हमारी फिटिंग है 7.5 इंच और 2 इंच मार्जिन रखते हुए उसकी लेंथ ले लेनी है। 4 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। स्टार्टिंग में 4 इंच रखेंगे और पीछे साइड हमें 3 इंच रखना है और यहाँ पे बेल्ट का शेप देना है, इसे भी हमें कट कर लेना है। इसी तरह अब हमें इसे मैन फैब्रिक पे रखना है। एम्ब्रॉयडरी का ध्यान रखना है कि एम्ब्रॉयडरी हमारी कहाँ कितनी कैसी क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें एम्ब्रॉयडरी पे ध्यान रखते हुए इसे जो है बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और कट कर लेना है। देखिए इस तरह से पहले आपको फैब्रिक को प्रेस लगा लेनी है ताकि आपका फैब्रिक इधर उधर ना हो, और आपको इस तरह से यहाँ पे कट करना है। ये हमारा कट हो चुका है। अब ऊपर पार्ट को भी हम इसी तरह से रखेंगे, फ्रंट वाला, और बेल्ट को भी रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पर डिज़ाइनिंग बची है इसे हम इस तरह से अलग निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हमें जो है यहाँ पे लगाना है आस्तीन में। तो अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, तो आस्तीन की कटिंग के लिए इसे पहले हमने निकाल लिया। अब इस तरह से बाकी बचे फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है ताकि हमारी दोनों स्लीव एक साथ निकल जाए। तो इसमें जो है अभी हम इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमें इसे पफ पैटर्न में बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया। आपको जो स्लीव की लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आप लेंथ ले रहे हो इसमें आपको 3 इंच प्लस करना है पफ के लिए। ठीक है, तो पहले हम इस तरह से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जो है 12 इंच यहाँ पे लेंथ रख रहे हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 3 इंच करीब इसको और बढ़ाएंगे और यहाँ पे आप देखिए हमें जो पफ बनाना है वो किस तरह से बनाना है। तो हमने यहाँ पे 4 इंच पर मार्क कर लिया। 3.5 इंच जो आएगा हमारा पफ में आ जाएगा, हाफ इंच हमारा स्टिचिंग पे आ जाएगा। यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पे 3 इंच पर इस तरह से नॉर्मली स्लिप का शेप देना। उसके बाद जो अपर पार्ट है उसको इस तरह से हमें आगे बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे, और जहाँ से हमें पफ बनाना है वहाँ पे हमें इस तरह से नोट लगा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिटिंग वाला पार्ट देख लीजिए, जितनी आपकी फिटिंग आएगी उसमें भी आप 2 इंच यहाँ पे बढ़ा सकते हैं या फिर 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं स्लिप में, और इस तरह से इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी स्लिप की कटिंग हो चुकी है। अब जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है वो हमारी स्लिप की मोहरी में आ जाएगा, यहाँ से हमारी फिटिंग आ जाएगी। इस तरह से 5 इंच की हमें फिटिंग चाहिए, तो हमारा जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग वाला पार्ट उतने में आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से पफ क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारी ब्लाउज़ की एकदम परफेक्ट फिटिंग कटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।